आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, साल की पहली पूर्णिमा है, इत्तेफाक की बात है, शनिवार है, अनजान ऋण दोष है, पत्री में पितृ दोष है। कई बार कुछ चीजों के, जैसे किसी के पत्री में अगर कोई योग संजोग नहीं है उसके धन कमाने के, जितने लोग हैं वो कर्ज से परेशान हैं, तो ये तो एक कहते ना इत्तेफाक की किस्मत की बात है अगर टाइम पे आपको ये वीडियो मिल जाए और उसको आप कर पाए। कुछ ऐसे लोग ऊर्जा कैरी करते हैं, कितना भी कर लें, लोग अपना प्रभाव लोगों पर छोड़ नहीं पाते, कितना भी कर ले और रिश्ते निभ नहीं पाते, कितना भी कर ले मेहनत मुशक्कत उस टॉप पे, उस कहते ना एक जो मेरे पास ये भी है वो भी है, वो एटीट्यूड आ ही नहीं पाता, क्योंकि जितना जमा करते हैं वो सारा बर्बादी के टुवर्ड्स चला जाता है। तो वो इलाज आज आपको मैं बताने जा रही हूँ। आप जिनको टाइम पे मिल जाए, अब जी 4 बजे जी 5 बजे जी 6 बजे, आपको जब मौका मिले आप सामान इकट्ठा करें और आप निकल जाएं, क्योंकि कर्ज मुक्ति का जो अब एक इलाज बताने जा रही हूं। और आप इतना ओवर कॉन्फिडेंट मत हो कि जी मेरे पास तो इतना 25,000 की मेरी किस्त है, मुझे क्या फर्क पड़ेगा। कई बार कुछ ऐसे योग संजोग होते हैं, वो कर्ज ले तो लेते हो बड़ी आसान से, वो चुकाना बड़ा नामुमकिन सा हो जाता है, और जब कर्ज कहते ना उठा लिए उसके बाद ही सारे पैसों के स्रोत बंद हो जाते हैं। आज आपको ये बताऊं, तो जिन्होंने इत्तेफाक की बात है कर्ज उठा लिया है और अभी कंफर्टेबल भी हैं, वो भी ये चीज करें। जिनको पता है शनि की दशा चल रही है, 7.5 है, ढैया है, फालतू की चीज करने से बजाय जो चीज आज आपको मैं बताने जा रही हूं, अगर आपको मौके कहते ना अवसर आपकी जिंदगी में प्रकट नहीं हो रहे, वो प्रकट होंगे। आपको उस लेवल की चीज मैं बताने जा रही हूं। सबसे पहली चीज, जो चीज मैं चाहती हूं, हवन से शुरुआत करती हूं। हवन उन लोगों के लिए हैं जो मौकों की तलाश में हैं, मौके अपने लेवल पे सारी तैयारी करके बैठे हैं, अवसर नहीं मिल रहे, मौके नहीं मिल रहे। लोग बोलते हैं, इंसान को भी तो होता है ना, सब जब जो टॉप पे होता है, हाँ कितनी मेहनत करी, कितने लोग हैं उनसे डबल मेहनत, क्या 1000 गुना ज्यादा मेहनत करते हैं। तकदीर है ना, तकदीर मौका नहीं देती। तो अगर वो कहते हैं ना मौका तकदीर में नहीं है, तो मौके को कैसे हड़पना है, ये हवन बताने जा रही। हर पूर्णिमा की रात को आपको पता है मैं किस लेवल की चीज बताती, अभी आज पे कॉन्सेंट्रेट करो। अगले पूर्णिमा करे ना करे, करो बेशक करो, लेकिन हो सकता है अगले पूर्णिमा इसके भी फादर साहब वाला इलाज आपको आ जाए, इससे भी फादर साहब वाला आपको मैं हवन बता दूं। तो अभी सिर्फ आज के मौकों पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। सिंपल चीज है, कोई ऐसी चीज नहीं बता रही मैं आपको। हवन कुंड लेना है, गाय का पला, देसी कपूर, घी डालकर अग्नि जलाएंगे। लौंग जो होती है, लौंग को आप घी में डुबोकर रख लो, ठीक है। और साइड में काले तिल चावल चीनी घी, जो काले तिल चावल चीनी घी की आहुति देनी है वो हर 27वीं आहुति पे देनी है। पहले मैं आपको मंत्र बताने जा रही हूं, ये जो 3 मंत्र है उसको आप एक मानोगे। अगर कोशिश करके जहां पर चंद्रमा है सामने, जैसे दिख रहे हैं, कोई बैल्कनी वगैरह में बैठो जहां पर चंद्रमा को देख देख कर पाओ, जितना हो पाए। कहते ना जो त्राटक करते हैं उसको देख देख के, चंद्र वशीकरण वाला एक चीज आपको बताई थी, तारा वशीकरण, चंद्र वशीकरण, सूर्य वशीकरण, कितनी चीजें तो बता दी हूं। और क्या रिजल्ट लोगों को मिले थे वो आप भी जानते हैं, मैं बोलने वाली बात ही नहीं है। लोग जो कहते ना सीधे मुंह बात नहीं करते थे, कहां से कहां उनकी जो जिंदगियां वो बदल रही हैं। ये है ताकत। पहले मंत्र नोट डाउन करो। ओम अघोरेभ्यो नमः स्वाहा, ओम सोमाय चंद्रात्मने नमः स्वाहा, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्री महालक्ष्मी नमः स्वाहा। ये एक है। अब हाय तौबा मचाने का नहीं है। अगर आपको लगता है कि 108 आपके लिए ज्यादा हो जाएंगे तो 51 आहुति, लेकिन ये जो 3 मंत्र हैं उसको एक ही मानोगे। सिर्फ ये फर्क होएगा 27वीं, उसमें 108 बार करते हो तो हर 27वीं आहुति में आपने काले तिल चावल चीनी घी की देनी है। लेकिन अगर आप 51 टाइम्स टोटल ही कर रहे हो तो सिर्फ एक ही बार काले तिल चावल चीनी घी जाएगा। ये जब आप मंत्र का उच्चारण करोगे तो कोशिश करके चंद्रमा की रोशनी को देख देख कर, वो भी पूरी आंखों से ऐसे ऐसे करके नहीं, अध खुली आंखें, ऐसे अध खुली, इसको बोला जाता है अध खुली आंखें, जिसमें आधी बंद है आधी खुली हुई है, और उसको देख देख के मान लो कोई रीजन की वजह से हम बाहर बैठकर नहीं कर सकते जहां पर चंद्रमा की रोशनी पड़े, तो हम क्या करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हमारा जब ये हवन हो जाएगा तो फिर आप 5 मिनट उसको देख देख के, चंद्रमा को देख देख के ओम अघोरेभ्यो नमः स्वाहा,
ओम अघोरेभ्यो नमः स्वाहा, ओम अघोरेभ्यो नमः स्वाहा, ओम सोमाय चंद्रात्मने नमः स्वाहा, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्री महालक्ष्मी नमः स्वाहा। जो आप स्वाहा उसमें लगा रहे हो ना हवन में, अब ये मत बोलना इसमें तो हम हवन नहीं करे तो स्वाहा क्यों लगाओ। स्वाहा आपने लगाना है, बड़ा सोच समझ के आपको चीज बता रही हूँ ना, मैं ही बता रही हूँ ना, तो मैं ही करेक्ट बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो जब हवन करते वक्त आप चंद्रमा को ना देख पाए तो देख देख के आपने मंत्र जाप करना है, वो भी चलेगा 5 मिनट, लेकिन त्राटक करना जरूरी है। अगली चीज जो मैं चाहती हूँ आपने करनी है, जो कर्ज से परेशान है, जिनका कोई स्तोत्र नहीं खुल पा रहा, जो काल सर्पयोग है और माँ बाप बड़े परेशान है हमारे बच्चे का ये है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। कर्ज से छुटकारा मिलेगा, ये मेरी गारंटी है, लेकिन गारंटी के साथ साथ अपनी गारंटी ये लेनी पड़ेगी, हर पूर्णिमा, हर अमावस्या और हर शनिवार को ये फिर इलाज करना पड़ेगा। काले रंग के कपड़े में 3 किलो 7 अनाज आपने डालना है, जिसमें काली उड़द की मात्रा ज्यादा होए। अब जैसे आपने ढेरी सी बना ली काले कपड़े पर, ढेरी बना लो पूरा, जैसे पहाड़ जो आप बनाते हैं, उसमें बीच में से छेद करो, एक लोहे का छल्ला उसके ऊपर आपने रख देना है, लोहे के छल्ले से आपने सरसों का तेल उसमें गिराना है। अब गट्ठर को बंद कर देना है, जैसे धोबी सर पे लेके जाते हैं ना, किसी भी तालाब नदी नहर पे आपने सर पे ढोकर उसको लेके जाना है। आपने क्या बोलना है, जितना भी बोझ है, जितना भी कर्ज है, जितना भी अनजान कर्ज ऋण दोष है, मैं उसे यहीं पर छोड़कर जा रहा हूं, कृपया मेरा पीछा ना करें, कृपया मेरा पीछा ना करें, कृपया मेरा पीछा ना करें, और वहीं पर छोड़ के आ जाना है, मुड़ के नहीं देखना। सिर्फ एक ही बार करने में चमत्कार होएगा। जिसका 1972 से ग्रह नेगेटिव है, हो सकता है एक दिन के 1 सेकंड में फर्क आ जाए, लेकिन मैं उसको परमानेंट नहीं मानती। हो सकता है एक दिन में अवसर खुल जाए, मैं उसको परमानेंट नहीं मानती। तो कुछ चीजें कहते हैं ना, 1 साल तक कोई चीज पकड़ो तो 1 साल तक कंटिन्यूटी में करना पड़ता है उसको, नहीं तो मैं कहते ना, आप किसी ग्रह को, किसी ऊर्जा को खुराक खिला रहे हो, अगर बीच में रोक दोगे वो बैक टू स्क्वायर 1 आएगा। फिर मत बोलना तब जब मैं उपाय करी थी अच्छा खासा चल रहा था। जब अच्छा खासा आप लोगों का चलता है फिर उसको छोड़ देते हो। अगली चीज जो आपने करनी है, आपने एक कागज, सफेद कागज लेना है, ठीक है, नीली स्याही या सिल्वर पेन से क्या लिखोगे, ओम वम 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 वशी करना है सोमाय नमः, और आगे अपना नाम एकाग्रचित्त होकर पूर्णिमा की, चंद्रमा की रोशनी में बैठकर लिखना। अगर चंद्रमा नहीं दिखता जहां पर आप रहते हो कोई बात नहीं, आप बाहर बैल्कनी में या खुले आसमान या खिड़की को खोल के ये चीज आप एकदम एकाग्रचित्त होकर लिखोगे, सिर्फ आपने लिखना है। अगली चीज, आपको जैसे ही ये वीडियो मिले आप फटाफट से जाओगे, जो स्टार्स नहीं मिल जाते, चंदा सितारे चमकीले, स्टेशनरी की दुकान से ले आई। अब आपने क्या करना है, वो चंदा सितारे आपने ढेरी सी इसके ऊपर जो आपने लिखा है आपने रख देना है, और इसको चंद्रमा की रोशनी में आपने रख देना है। रख दिया, अब आप क्या करोगे, अब आपको कुछ नहीं करना, अगले दिन सुबह आप लेके आ जाओगे। अब उसका जो अगला, अब जैसे आज आपने किया, आज सैटरडे है, अब अगला जो फ्राइडे होगा, फ्राइडे को सुबह 4 बजे उठना है, थोड़ा सा चंदा सितारे लेना है, चांद जो आसमान का जो तारा है, तारों को देखकर किस मंत्र का उच्चारण करना है, ओम ज्वल ज्वल शूलिनी दुष्ट ग्रहान हुन फट स्वाहा, 21 बार बोले। अब इन तारों को उन तारों की तरफ फेंक कर वापस आओगे, सोना है सो जाओ, जो मर्जी करो। और इस चीज को फ्राइडे फ्राइडे करना है। ये जो इलाज है, जिन लड़कियों की शादी नहीं हो पा रही, शादी होने में दिक्कत है, जो करना चाहती हैं भैया, जो करना चाहती है, शादी हो नहीं पा रही, शादी होने में दिक्कत हो रही है, शादी हो तो गई पर अब निभने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि कुछ कंजंक्शन ऐसे हैं, तो ये लाजवाब वैसे काम करेगा, ये लिखित बात है। अगली चीज, फाइनल चीज है बताने जा रही, जिनके चौथे भाव में शनि है, जिनका चंद्रमा केतु शनि राहु के साथ है, कहते हैं ना डूबता हुआ घर है, कब तैरता हुआ घर, पानी पे बना हुआ, कब डूबता है कोई बोल नहीं सकता। मन की अस्थिरता, फाइनेंशियल अस्थिरता, मौका आया हाथ से छूट गया, आज से 11 खोए के पेड़े 11 दिन तक 11 बच्चों में आप बांटो। और अगर कोई स्तोत्र है, बाहर रहते हो, अगर कोई बच्चे जरूरतमंद तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, 11x11 खोए के पेड़े छोटे छोटे बना लो, अभी भी मौका है, और इसको तालाब है, नदी है, नहर है, प्रवाह कर दो। लेकिन 11 दिन तक लगातार होना चाहिए, 3 महीने में एक बार कर लेना बस। मैं 1 हफ्ते से थी नहीं, वास्तु का आपको सब जानते हो कि मेरा रिजॉर्ट का प्रोजेक्ट चल रहा था, मैं वहां थी। जो कंसल्टेशन लेना चाहते हैं,
जो वास्तु की बुकिंग करना चाहते हैं, कोर्स करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि हम लोग आए फॉर वास्तु विजिट, आपने मैसेज करे हैं 3-4 दिन कंटिन्यूटी में करे, कोई रिप्लाई नहीं आया मुझ तक, इसका मतलब आपका मैसेज नहीं पहुंचा। हजारों मैसेज आते हैं, आपको मैं कैसे बताऊं? तो एक बार फिर से मैसेज कर लेना, जैसे ही देखूंगी तुरंत आपको रिप्लाई करूंगी, ठीक है? ध्यान रखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।